अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू की दूसरी का सबक नंबर 39 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 38 असबाक हम लोगों ने पढ़ लिए, तो चलिए बिला ताख़ीर इस सबक को शुरू करते हैं। ये सबक माँ बाप की खिदमत के सिलसिले में है कि माँ बाप की खिदमत किस तरीक़े से करनी चाहिए इंसान को। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहले हम इसे पढ़ देंगे, आप इन्हें अच्छी तरीक़े से सुन करके फिर दोबारा इंशाअल्लाह हम इसकी तशरीह करेंगे। जिसे तशरीह सुनना हो तो उसे सुन लेंगे। एक्सप्लेनेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत करो। अदब करना माँ बाप का है ज़रूर। अदब करना माँ बाप का है ज़रूर। न करना कभी इसमें बच्चों क़ुसूर। न करना कभी इसमें बच्चों क़ुसूर। कोई उनके रुतबे में हमसर नहीं। हमसर माने बराबर। कोई उनके रुतबे में हमसर नहीं। बुज़ुर्ग उनसे कोई भी बढ़कर नहीं। बुज़ुर्ग उनसे कोई भी बढ़कर नहीं। अदब करना माँ बाप का है ज़रूर। न करना कभी इसमें बच्चों क़ुसूर। कोई उनके रुतबे में हमसर नहीं। बुज़ुर्ग उनमें उनसे कोई भी बढ़कर नहीं। न थी तुम में जब अक़्ल व ताक़त ज़रा। न थी तुम में जब अक़्ल व ताक़त ज़रा। आँखों ने तुम्हें पर उन्होंने तुम्हें परवरिश है किया। उन्होंने तुम्हें परवरिश है किया। रहा रात दिन उनको बस ये ख़याल। रहा रात दिन उनको बस ये ख़याल। सदा खुश हमारा रहे नौन हाल। सदा माने हमेशा। सदा खुश हमारा रहे नौन हाल। वो तकलीफ़ खुद तो उठाते रहे। वो तकलीफ़ खुद तो उठाते रहे। है मशहूर माँ बाप की ममता। ममता माने मोहब्बत। है मशहूर माँ बाप की ममता। मगर तुमको दुख से बचाते रहे। मगर तुमको दुख से बचाते रहे। खुशी से तुम्हारी खुशी हो हुसूल। खुशी से तुम्हारी खुशी हो हुसूल। गरज वो रहे तुम पे हरदम फ़िदा। गरज वो रहे तुम पे हरदम फ़िदा। है वाजिब के तुम भी रखो खुश उन्हें। है वाजिब के तुम भी रखो खुश उन्हें। हो तकलीफ़ तुमको तो वो हों मलूल। हो तकलीफ़ तुमको तो वो हो मलूल। न नाराज़ इनको करो तुम कभी। न नाराज़ इनको करो तुम कभी। मोहब्बत हो इस दर्जा
तुमसे जिन्हें मोहब्बत हो, इस दर्जा तुमसे जिन्हें चलें। यहाँ हिल्म दे दिया है, हुक्म होना चाहिए था, आप हुक्म से बना लें। चलें हुक्म पर उनके सब दीनदार, चलें हुक्म पर उनके सब दीनदार। कहीं तुमसे जो कुछ करो तुम वही, कहें तुमसे जो कुछ करो तुम वही। है उसके लिए बाब जन्नत खुला, है उसके लिए बाब जन्नत खुला। खुदा ने ये फरमाया है बार बार, खुदा ने ये फरमाया है बार बार। जो माँ बाप को खुश रखेगा सदा, जो माँ बाप को खुश रखेगा सदा। नाज़रीन, चलते हैं, अब इसकी हम तशरीह कर देते हैं, आप उन्हें सुने ज़रूर। चलिए तेज़ी के साथ इसकी तशरीह सुन लेते हैं। माँ बाप की खिदमत करो, यानी माँ बाप की इंसान को देखभाल करनी चाहिए। अदब करना माँ बाप का है ज़रूर, अदब करना माँ बाप का ज़रूरी है, लिहाजा इंसान को अपने माँ बाप का ज़रूर अदब करना चाहिए। न करना इसमें बच्चों कसूर। तो शायर बच्चों से कह रहा है कि बच्चों याद रखो, इनमें कभी ज़र्रा बराबर भी कमी कोताही न करना, कसूर के माने कमी, कभी कमी कोताही न करना, सुस्ती न करना, माँ बाप की हमेशा अदब करना, उसकी खिदमत करना। कोई उनके रुतबे में हमसर नहीं, हमसर माने बराबर, रुतबा माने मर्तबा, कोई उनके मर्तबे में मकाम में बराबर नहीं है। बुज़ुर्ग उनसे कोई भी बढ़कर नहीं, यानी बुज़ुर्ग और दीनदार अगर किसी को समझना हो, सबसे बड़ा समझना हो, तो तुम्हारे माँ बाप हैं इसके लायक कि तुम उसकी इज़्ज़त करो, इकराम करो। आजकल हम लोग बुज़ुर्गों का तो इकराम करते हैं, लेकिन माँ बाप की खिदमत और उसका इकराम नहीं करते, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, ये गलत बात है। तो कहा यह गया कि बुज़ुर्ग उनसे कोई भी बढ़कर नहीं। अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग है तुम्हारे नज़दीक, तो सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप होने चाहिए, उसके बाद बुज़ुर्गों की भी खिदमत करनी है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो। इसी को कहा है बुज़ुर्ग उनसे कोई भी बढ़कर नहीं, यानी सबसे बड़े बुज़ुर्ग माँ बाप ही हैं तुम्हारे नज़दीक, पहले उसकी खिदमत करो, तब जाकर दूसरों की खिदमत करना। न थी तुम में जब अक़्ल व ताक़त ज़रा। अब शायर इंसान को कह रहा है, देखो सोचो, जब तुम में अक़्ल भी नहीं थी, ताक़त भी नहीं थी, ज़र्रा बराबर भी, उन्होंने तुम्हें परवरिश है किया, उस वक्त तुम्हारी परवरिश की और पोसा पाला बड़ा किया। छोटा बच्चा होता है, उसमें ज़रा बराबर भी अक़्ल व ताक़त नहीं होती है, लेकिन माँ ने दूध पिलाया, उसके बाद जितनी परवरिश के मरहले थे उसको पूरा किया और बड़ा किया। रहा दिन रात दिन उनको बस ये ख्याल, हमेशा उनको ये फ़िक्र हुआ करती है और रहती थी जब तुम छोटे थे। सदा खुश हमारा रहे नौनहार, यानी हमारा बेटा, हमारी बच्ची सबसे ज़्यादा खुश रहे, हमेशा खुश रहे, सदा माने हमेशा, हमेशा खुश रहे हमारा बच्चा नौनहाल। तो माँ को तो ये फिक्र थी कि हमेशा खुश रहे, लेकिन तुम्हें भी अब जब जवान हो गए हो, तो माँ बाप अब बूढ़े होने चले हैं या बूढ़े नहीं हैं, जवान ही हैं माँ बाप, फिर भी उनकी खिदमत करो, उनको आसानी पहुँचाओ, इसलिए कि उसने बचपने में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। वो तकलीफ़ ख़ुद तो उठाते रहे, यानी जब बचपना था तुम्हारा तो वो तुमको क्या करते थे, वो ख़ुद तकलीफ़ उठाते रहे, अपने आप पर वो तकलीफ़ झेल लेते थे, परेशानी झेल लेते थे, वो तकलीफ़ ख़ुद तो उठाते रहे। यह मशहूर माँ बाप की ममता, ये फेमस है ये बात कि माँ बाप की मोहब्बत बहुत ज़्यादा मशहूर है लोगों के दरमियान, कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मोहब्बत करता है इंसान से तो उनके माँ बाप करते हैं। मियाँ बीवी भी, न शौहर अपनी बीवी से उतनी मोहब्बत कर सकता है, ना बीवी अपने शौहर से उतनी ज़्यादा मोहब्बत कर सकती है जितनी मोहब्बत माँ बाप एक दूसरे से, अपने बच्चों से करते हैं, और बेगैर लालच के करते हैं। तो आजकल हम लोगों ने अपने माँ बाप की खिदमत को और उसकी मोहब्बत को भुला दिया है,
बचपन की परवरिश को भुला दिया, इसलिए हम लोग ज़लील हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबों को तौफ़ीक़ दे कि माँ बाप की खिदमत करें। तो है मशहूर माँ बाप की ममता। मगर तुमको दुख से बचाते रहे, यानी ख़ुद तो तकलीफ़ उठाते रहे लेकिन तुमको दुख से बचाते रहे, तुमको परेशान नहीं होने दिया। गीला बिस्तर था, उसने सुखा करके फिर दूसरा बिस्तर दिया। खुशी से तुम्हारी खुशी हो असूल, तुम खुश थे बचपन में तो वो भी खुश होते थे। खुशी हो असूल, उसको खुशी हासिल होती थी। असूल माने हासिल होना। तुम खुश रहते थे तो तुम्हारे माँ बाप खुश रहते थे। गरज वो रहे तुम पे हरदम फ़िदा, यानी हमेशा जान छिड़कते रहे, हमेशा है वाजिब कि तुम भी रखो खुश उन्हें। तो लिहाजा तुम्हारा भी यह ख्याल फ़र्ज़ बनता है, हक़ बनता है कि तुम उसको खुश रखो जिस तरीक़े से उसने तुमको खुश रखा था बचपने में। हो तकलीफ़ तुमको तो वो हो मलूल, तुमको तकलीफ़ पहुँचती थी तो माँ बाप गमज़दा हो जाते थे। मलूल माने गमज़दा। न नाराज़ इनको करो तुम कभी, इनको नाराज़ कभी तुम नहीं करना, बल्कि उनको हमेशा खुश रखना, नाराज़ ना करना कभी भी। मोहब्बत हो इस दर्जा तुमसे जिन्हें, यानी जो शख्स जो माँ बाप इतना मोहब्बत करते हों तुमसे, चलें हुक्म पर उनके सब दीनदार। तो जो दीनदार लोग हैं उनको भी ये चाहिए कि उनके हुक्म पर चलें, माँ बाप के हुक्म पर। ये ना समझें कि हम दीनदार हो गए हैं, पढ़ लिख लिया है तो हम क्या करें, उनके हुक्म पर ना चलें, बल्कि उनके हुक्म पर उन बातों में माननी है उनकी बात जो काम की हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी करने को कहें तो वहाँ पर नहीं मानना है, लेकिन जो काम करने के लिए कहें, जो फरमाइश करें, उनकी फरमाइश को पूरा करें। अगरचे उनके बच्चे दीनदार हो गए हों, बड़े हो गए हों, बड़े होने के बाद भी अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। चलें हुक्म पर उसके सब दीनदार। कहें तुमसे जो कुछ करो तुम वही, यानी जो कुछ तुमसे कहें वही करो, उसको छोड़कर दूसरा काम ना करना। है उसके लिए बाब जन्नत खुला, बाब के माने दरवाज़ा, है उसके लिए बाब जन्नत खुला, यानी उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला है। किसके लिए, यानी जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और जो माँ बाप कहते हैं वो बात को मानते हैं, तो उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला है। खुदा ने ये फरमाया है बार बार, यानी अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में फरमाया, जैसा कि 15वें पारे में भी आया है, जो माँ बाप को खुश रखेगा सदा। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि जो माँ बाप को हमेशा खुश रखेगा सदा। ये गलत दे दिया है, सदा के माने आते हैं आवाज़, ये साद से सदा नहीं होना चाहिए था, बल्कि सीन से होना चाहिए था। इसको सीन से लिख लीजिएगा आप। तो अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि जो माँ बाप को हमेशा खुश रखेगा उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला है। लेकिन आजकल हम लोग माँ बाप को कहीं का नहीं छोड़ते, बल्कि गालियाँ तक नौज़ुबिल्लाह बहुत सारे लोग दे दिया करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, इसलिए कि वही हमारे लिए जन्नत है। उनको उफ़ तक भी ना कहो, कुरान ने ख़ुद कहा है 15वें पारे में, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ़ तक भी नहीं करना। लेकिन आजकल हम लोग कोई भी बात बोलते हैं तो टाल दिया करते हैं हम लोग। तो आखिर में आप लोगों से नाज़रीन यही दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और ख़ूब पूरी तरीक़े से देखा करें, अज़ अव्वल ता आखिर, शुरू से आखिर तक देखा करें और इसकी तशरीह भी सुनने की कोशिश करें ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।